श्री राधे। होली की सभी को शुभकामनाएं, मंगल कामना। और देखिए, ये होली का जो त्यौहार है ये अधर्म के ऊपर धर्म की विजय हुई। ये जो होलिका है ये हिरण्याकश्यपु की बहन थी और इसने सूर्य की उपासना करके एक चादर प्राप्त की थी, जो चादर ओढ़ करके खुद बैठ जाती और किसी को बिठा लेती तो स्वयं नहीं जलती थी अग्नि में और दूसरा जल जाता था बैठने वाला। तो इसने वही किया, प्रहलाद जैसे भक्त को इसने जलाने का प्रयास किया। और ये एक हिसाब से जो ये होलिका है ये भ्रष्ट बुद्धि है, कुबुद्धि जिसको बोलते हैं। कुबुद्धि को ये ज्ञान नहीं होता कि धर्म क्या है। कुबुद्धि सदैव अधर्म पे ही चलती है और सदैव धर्म को गिराना चाहती है, धर्म को जो है जलाना चाहती है। लेकिन भक्त प्रहलाद जो है वो धर्म का शिरमौर है, वो कैसे जल सकता है कुबुद्धि के आगे। धर्म के आगे तो कुबुद्धि को ही मात खाना पड़ेगा। इसलिए ये लेकर के प्रहलाद को जब बैठी तो प्रहलाद जो है हरिनाम संकीर्तन कर रहे थे तो भगवान ने एक चक्रवात का रूप धारण किया और चक्रवात का रूप धारण करके इसकी चादर को आसमान में उड़ा करके ले गए और आसमान से धीरे धीरे चादर नीचे आई उस हवा के द्वारा और वो हवा प्रहलाद से लिपट गई और ये होलिका धू धू करके जल पड़ी और इसका अंत हुआ। कहने का तात्पर्य जो है अधर्म पर धर्म की विजय हुई। और एक विशेष मैं बात बताना चाहता हूं कि प्रहलाद जैसे भक्त के लिए भगवान क्या नहीं करते हैं। जिस समय भगवान नरसिंह ने प्रहलाद का अभिषेक किया, राज्याभिषेक किया, तो प्रहलाद ने कहा, प्रभु आप कुछ ऐसा करिए हमारे लिए जीवन में कि आप हमारे पास ही रह जाएं। तो नृसिंह भगवान को ये बात बहुत अच्छी लगी, क्योंकि भगवान तो भक्तों के हृदय में ही रहते हैं, भगवान भक्तों के साथ रहते हैं। तो उसी समय प्रहलाद का अभिषेक करके वो जो सिंह रूप था वो प्रहलाद के आसन में समाहित हो गया। अब जरा विचार करना, जब आसन में वो सिंह रूप समाहित हो गया तो संसार के जितने राजा महाराजा थे वो आसन पे विराजमान होते थे, लेकिन प्रहलाद जैसा सिरमौर, प्रहलाद जैसा भक्त, वो उसका आसन नहीं सिंहासन बन गया, क्योंकि सिंह रूप में भगवान समाहित हो गए। इसलिए प्रहलाद सिंहासन पर बैठते थे। बोलिए भक्त और भगवान की जय।